मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, इस मन से ही मिल जाते हैं कभी कभी, इस मन से ही मिल जाते हैं भगवन कभी कभी। आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं। वह ज्योत इधर आती है छनछन कभी कभी, वह ज्योत इधर आती है छनकर कभी कभी। आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। जब तक है जिंदगी सबको हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सबको हंसा के जी, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। आते हैं इसी वेश में भगवन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। भगवान ने इंसान बनाकर यही कहा, भगवान ने इंसान बनाकर यही कहा, मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी, मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी। आते हैं इसी वेश
भगवान कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी निर्मल हो हर दिल जुबां पे हो नाम सदा निर्मल हो हर दिल जुबां पे हो नाम सदा इतने ही में मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी इतने ही में मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। जय सतगुरु जी, जय सतगुरु जी। ऑपरेशन ऐसी हड्डी हो गई थी कि तार डालना पड़ा। अच्छा अच्छा, जय बाबा। एक मिनट में बैठे बैठे क्या होता है कुछ पता नहीं होता है ना। बड़ा आज कल सत्संग था, आज से कल सत्संग था, उस वक्त वहाँ चले गए ओटी में। हमने चलो कोई बात नहीं, नहीं सुन पाए तो गुरु जी साथ हैं। अरे गुरु तो है ही है, हर समय है। मजबूरी इसमें क्या। हाँ, और कोई लौट के आए तो शिष्या का इतना था कुछ सुन ही नहीं पाती, रात तक अक्सर उस पर कर रहा। अभी सुबह कम हुआ है, तो रोज वक्त मिल रहा है। बस भगवान जल्दी से आप हो जाए, लगे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, कृपा है सब जो सही बात है। हाँ, यही सब जो है ना अल्लाह भला हो रहा है। और बहुत कृपा है गुरु जी। सही बात है। जय सतगुरु की मासी, कल जो मैंने बताया था ना, जय सतगुरु की, अपने फ्रेंड के पापा के बारे में बता रहा था ना मैं कल। तो कल मैं गया था, उनके घर में गया था। कल शाम को डालीगंज का सत्संग था, उसके बाद हो गया मुझे भी बताओ। वहीं चला गया था मासी। तो उनकी हालत बहुत अच्छी है मासी। कल जो मैंने डिस्क्राइब किया था ना, तो बहुत अच्छी हालत में थे, मतलब चल भी रहे थे। और कल बहुत पानी बरसा मासी, तो करीब 2 घंटे उनके घर में बैठे रहे। ऐसा कुछ हो गया कि बंद गए जैसे उनके घर में, स्कूटी से गए थे। तो मतलब मासी आपको अच्छी बात बताते हैं कि जो चित्र मैंने प्रस्तुत किया था वो शायद 1 साल पहले का था। अब 1 साल पहले का था या गुरुजी ने काट दिया, यहाँ दरबार में बोल दिया, तो जैसे कट गया मासी। और उनके चेहरे पे इतना मासी तेज दिखा कल। और आपको अच्छी बात बताऊँ मासी, वो लोग मुसलमान हैं, लेकिन आपको बताऊँ क्या कि उनने 3 फ्लोर का घर बनवाया मासी। और 2 फ्लोर में तो लोग रहते हैं, और 1 फ्लोर में वो कहते हैं मजलिस कराते हैं। मजलिस मतलब क्या होता है मैं नहीं पता था। तो उन्होंने बात चलने लगी ना मासी, क्योंकि पानी बरस रहा था, 2 घंटे तक वहीं बैठना पड़ गया। तो मासी मजलिस का मतलब सत्संग होता है, आपको बताऊं। मतलब वो कहते हैं कि जैसे हमारे घर में मजलिस होती है, दूसरे घर में मजलिस होती है, कभी हम उनके यहाँ जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसे करके मुहर्रम के टाइम पर, मुहर्रम का एक समय होता है, शायद 1 महीने का होता है। उस टाइम पर जैसे इमाम लोग आते हैं, है ना, जैसे संत आते हैं और वो कुछ व्याख्यान करते हैं और सब लोग बैठकर सुनते हैं। सभी के घर में होता है, लखनऊ में सभी के घर में होता है मासी। तो इतना जैसे अच्छा लगा ना कि गुरु जी जैसे भेद मिटाते हैं मासी। बहुत से बाहर के भेद है ना मासी, कितना मिटाते हैं। और मासी उन्होंने एक उनसे कहानी सुनाई, उनके पापा ने हज़रत मोहम्मद के बारे में बड़ी अच्छी कहानी सुनाई मासी। आपको मैं बताता हूँ, 2 लाइन की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कह रहे लोग जैसे दुष्प्रचार, हाँ, तो मतलब वो अपनी कहानी है मासी। ऐसे कुछ नहीं, जैसे हम लोग संत जैसे एक आम ही लोग होते हैं, हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके विशिष्ट लक्षण होते हैं मासी। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, मेरे दोस्त से सुनाई बेसिकली। वो कह रहे थे कि जैसे जब वो बहुत शुरुआत का मामला था ना, जैसे जब भगवान नहीं माना गया था उनको, तो वो जैसे जाते थे, सड़क पर जाते थे, तो एक लेडी थी, वो उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी। 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, तो वो कुछ कहते नहीं थे, वो बस उसी रास्ते पर चलते जाते थे, अपना क्रिया करते रहते थे। तो 10-15 दिन तक लगातार डाल रही थी, 1 दिन नहीं डाला,
तो तुरंत उनके मन में ख्याल आया कि वो आज लड़की आई नहीं, वो जो डालती थी लेडी मेरे क्यों नहीं आई यार डालने के लिए। तो उनके घर तक गए मासी, घर पर गए तो देखा वो बीमार पड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने क्योंकि इसको कहते हैं हिजारत करी, मतलब होता है ना सेवा करी, जो भी होते हैं किसी का जैसे हालचाल लेने जा रहा है तो उसे कहते हैं हिजारत करना, ऐसे कुछ होता है। तो उन्होंने उसकी वो करी, तो वो इतनी रोने लगी और उसकी भक्त बन गई जैसे। तो यही सब तो मासी हम लोग कहानी इस दरबार में सुनते हैं ना मासी, तो भेद कुछ भी नहीं है मासी। और हमें लगता है कि गुरु कहाँ से जोड़ना चाहता है, कहाँ से हटाना चाहता है, कहीं भी हमको बिठाएगा मासी तो वो सत्संग ही कराएगा मासी। इतना तेज आंधी चल रही बाहर, बिजली कड़कड़ा रही है और जैसे हम फंस गए वहाँ पर, गए तो उनको देखने के लिए, लेकिन सत्संग जैसे चलने लगा मासी। और इतना मतलब मिठास थी मासी, हमें लगा नहीं कि जैसे हम गुरु के दरबार में नहीं बैठे हैं। इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन, इतना तेज उनके चेहरे पर था पिताजी के, कहीं नहीं लगा कि मरणासन। मैंने बड़ बोला मासी कोरिजेंडम करना चाहेंगे, शुद्धि पत्र देना चाहेंगे कि कोरिजेंडम कर रहा हूँ कि मासी मरणासन नहीं थे, वो तो हमसे भी ज़्यादा चैतन्य थे मासी, बिल्कुल वैसे खड़े हुए। और मासी 2 घंटे लगातार बैठे रहे, टॉयलेट उनको बार बार जाना होता था। अंत में बोले कि अब टॉयलेट जा रहे हैं, तो हमने विदा ली, पानी हल्का सा बरसा था, हम निकल गए। टाइम ज़्यादा हो रहा था, 9 के आगे बज गया था मासी। बहुत आनंद आया मासी। अब सच बता रहे हैं गुरु जी इतने प्रकट हैं मासी कि जहाँ भी जाओ गुरु बैठा है मासी मेरा। इतना अच्छा लगा कल। ये कोई मतलब ही हमारे को भी अपना याद है कि हमारे पास भी दुकान पर एक आती थी, प्रोफेसर थे, उनकी बहू आती थी, तो वो उनका था वहाँ पे हरिद्वार वृंदावन में था उनके गुरु का आश्रम वगैरह। गुरु की बहुत भक्त थी, तो वो बताती थी, तो वो बात करती थी और हम बात करते थे। हम दोनों की बड़ी दोस्ती थी। हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहते थे दुकान पर। कस्टमर नहीं होता तो वो आ जाती थी और सिर्फ गुरु की बताती थी। जो उनके अनुभव उनके गुरु के साथ थे, वो मेरे अनुभव मेरे गुरु के साथ। हमारे में कभी मतभेद हुआ ही नहीं कि तेरा गुरु की मेरा गुरु, तू मेरे गुरु को मान, मैं तेरे गुरु को मानू। मतलब इस तरह का हमें तो जो रस मिलता था भक्ति का, उसका आनंद लिया तो इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। अब हमारी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़, बहुत ज्यादा पक्की दोस्ती थी। और बहुत कहते हैं ये मतभेद तो बुद्धि करती है, इस बुद्धि के चक्कर में रहने की जरूरत ही नहीं है। अपना काम करते रहा बस। कहते नहीं है, मोदी जी ने एक बोला है ना कि सफर में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम उठ सको तो उठो, मुझे ऐसा करके तुम क्या है पता नहीं क्या क्या है। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो संभलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा ही है। ये अगर जब ये भेद बुद्धि के हैं, इन बुद्धि के भेद में भक्त नहीं रहे। भक्त आगे चलते हैं, अपना रास्ता पकड़ते हैं। भक्ति करनी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में भगवान अपने आप मिलते हैं हम लोगों को। तो भगवान ही हमारा मंजिल है, हमारा लक्ष्य है कि कैसे भगवान बाहर भी है और हमारे अंदर भी। यही तो लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की तरफ ये सब हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे बस, और क्या करना है। कहीं भी जाओ, कोई भी जगह जाओ, हर जगह वो कहता है कोई भी। पहले ये सब परहेज होते थे कि पिक्चर नहीं देखना, इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना। ये सब गुरुजी ने कराए परहेज और उनको दत्त चित्त से किया, क्योंकि सब में बड़ी आसक्ति थी, सच्चाई भी थी। गुरुजी ने परहेज कराया तो ये नहीं कहा गुरुजी ने बांधा, क्योंकि महसूस होता था कि सब में हम ही तो बने। क्योंकि जब वो चीज हटती थी तो उसका चिंतन चलता है, चिंतन चलता है कि हर चीज का चिंतन चलता था। किसी पिक्चर का भी चिंतन चलता था, कहीं जाने का मन हो तो वहां का भी चिंतन चलता था। किसी से बात करने का मन है, वो नहीं बात कर पाए, भले वाणी से आंख से न देख पाए, तो अंदर में उसका चिंतन चलता था। ये सब होता था। और तभी गुरुजी के किसी भी परहेज को गलत भी नहीं माना, क्योंकि जब मन को जानना सीख गए गुरु के विचार से, गुरु की बात को मान के मन की गति को समझा, तो हाँ लगा सब जगह आ सकते हैं, सब जगह बंधा पड़ा है मन।
हर जगह आ सकता है, हर जगह फंसा हुआ है। तो उस फंसावट को गुरु जी ने अपने बंधन में बांध के, अपने वचन के बंधन में बांध के उस फंसावट को कहते कमजोर कर दिया, और कुछ नहीं किया, कमजोर कर दिया। जब कमजोर किया, कहते किसी चीज को कोई चीज नहीं दो तो बहुत हृष्ट पुष्ट है, बड़ा पहलवान है, उसे खाना पीना ना दो कुछ दिन उसके हिसाब से, तो उसकी पहलवानी धरी की धरी रह जाएगी। सेम यही बात कि मन को जब उसका विषय ही नहीं दिया गुरु जी ने, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, हड्डी पतली टूटे पहलवान की तरह, बिल्कुल कमजोर, जर्जर। तो आदत पड़ गई। अब उसी समय गुरु जी ने आदत डाल दी। आदत जो पड़ी वो आज तक अभ्यास चल रहा है, तो बड़ा आराम होता है, बहुत आराम होता है। अंदर में आराम है, बाहर के आराम की बात नहीं कर रहे। और जब अंदर आराम है तो बाहर में भी आराम हो जाता है। स्थितियां आराम लायक हो, हर जगह बड़ा वैसा हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदर का आराम मिल गया, अंदर उसका कहते नहीं, उसकी गोदी मिल गई, उसका घर मिल गया, उसका आसरा मिल गया, उसका विश्वास मिल गया। तब फिर बाहर भी तो वही है, हर बात में होती भलाई, ये भी लगता है हर बात में भलाई है, हर बात में भलाई है, किसी भी बात में नुकसान नहीं है। कहाँ नुकसान होता है? किसी भी बात में भक्त का जीवन से नुकसान नाम का शब्द कट गया, भक्तों के जीवन से कट जाता है। तो भक्त जो है ना, अपनी भक्ति ही बस करते रहते हैं और आनंद लेते हैं। पढ़ो मासी, एक बात छोटी सी लाइन बता दें। कल हम लौट कर बहन जी आंटी के यहाँ भी गए थे। जब हम डालीगंज से निकले थे तो ख्याति भी साथ में थी, तो बहन जी आंटी के यहाँ चले गए। तो बहन जी आंटी ने मुझे एक जैकेट दी कल, मतलब रखी हुई थी, आए थे तो उन्होंने कहा कि जैकेट लेके जाओ। तो मासी जैसे हम निकले थे, पानी हल्की सी बूंद थी और पानी इतना झराझर बरसा है मासी, तो समझ लीजिए जैकेट ने मुझे बचाया। क्योंकि अमूमन हमने ऐसे देखा है मासी, जब हम भीग जाते हैं तो मेरे बुखार आ जाता है। तो मतलब गुरु सच में मासी, जैकेट इस समय, अभी तो ठंडक स्टार्ट भी नहीं हुई मासी, मतलब विंडशीटर टाइप की थी। तो मासी जैसे हाँ प्रकट है मासी, इतना मतलब जैसे नहीं, अब ये चीज़ कितना बोलने बताइए। वो क्यों एक बड़े से थैला लेकर आई और वो तो निकलने वाले थे मासी, मतलब आंखों में मेरे इसमें आंसू आ रहे हैं मासी। हम इतना मतलब गुरुजी इतने बड़े गुरुजी हैं, सब ख्याल रखते हैं मासी, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। क्या कमजोरी है, किससे क्या दिक्कत हो सकती है, पहले से करता है वो। जय सतगुरु। ये बस मान ले, कहते ये मार्ग ही है मानने का, माना नहीं कि काम बनाने, हमारे ही भले के लिए सब बात हो रही है। हमें लगता है ये बात हमारे बुरे के लिए हुए, नहीं, सब हमारे भले के लिए। सिर्फ अपना भला जान के उस बात में झुक के मान ले, बस मानते जाओ, देखो क्या होता है, अपने आप सब होता है और बड़ा भला हो जाता है, हम तो ये जानते हैं। सबको बीमारी हो जाती है, कई बीमारी छुट्टी होती है जो दूर रखा जाता है मरीज। इसी तरह से मन की बीमारी भी ऐसी है, श्रद्धा विश्वास करने में बहुत टाइम करता है, गिरने में सेकंड लगा, सेकंड में गिर गए। ब्रह्म की चोटी पर चढ़ा हुआ 1 सेकंड में गिरे। पहले तो तुम गिरे चढ़े कोई बात नहीं, अभी जितना तुम बड़े हो जाओगे ना, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ तक जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में भी तुमको संभल के चलना पड़ेगा। तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति 1 सेकंड में गिरा तो चक्कर बहुत आ जाए। चढ़ाने वाले को कष्ट होगा, गिरने वाले को कष्ट होगा। और एक तो सीढ़ी से गिरा तो ज्यादा चोट। देखो शुरू में एक तो सीढ़ी से आदमी गिरता है, कितना सत्य है, मन पे बंधन लगाता है गुरु। अच्छा